ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो, कितनी हो बेटा, एक हो, बहुपद की घात कितनी हो, एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, दो हो, उसे क्वाड्रेटिक बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, चर की अधिकतम घात कितनी हो, तीन हो, यानी यदि बहुपद की घात तीन हो तो उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने एक पॉलिनोमियल लिया x के टर्म में और इसको हमने लिखा क्या कि x स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब इस बहुपद में जो प्रयुक्त चर x है इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो बहुपद की घात यहां पे कितनी हो गई, बहुपद की घात, यहां पे जो बहुपद की घात है, बहुपद की घात कितनी है, चर की अधिकतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात, वो कितनी है, 2 है। इसलिए इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। कौन सा बहुपद कहेंगे बेटा, द्विघात, क्योंकि बहुपद की अधिकतम घात चर की कितनी हो, 2, बहुपद की घात 2 होने पर उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। दूसरा एक इक्वेशन, हम लोग एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, y के टर्म में लिख रहे हैं माइनस y प्लस 10y स्क्वायर प्लस 25। अब इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो इस बहुपद में y के रूप में ये बहुपद लिखा हुआ है, इस बहुपद में y की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहां पे y की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। इसलिए अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो बहुपद की घात जो होता है वो चर की सबसे बड़ी वाली घात को लिखते हैं। यहां पे y की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो वही क्या हो जाएगी, बहुपद की घात। तो यहां पे बहुपद की घात कितनी है बेटा, 2 है, इसलिए ये भी क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। एक और देख लीजिए, p a के टर्म में लिख दिया मैंने a क्यूब प्लस 64 माइनस 34a। हमने किस तरह से क्या लिख दिया, बहुपद लिख दिया। अब भैया यहां पे देख लो, a के रूप में हमने एक पॉलिनोमियल लिखा है, इसमें पॉलिनोमियल की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। देखिए a की सबसे बड़ी वाली घात कितनी है, 3 है। यहाँ तो a है ही नहीं, यहाँ पे a है भी तो a की घात जहां कुछ नहीं होता कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, 3 है, इसलिए यह कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा बेटा, त्रिघात बहुपद होगा। बहुपद की घात यहाँ पे कितनी है, बहुपद की घात यहां पे अधिकतम चर की घात कितनी है, 3 है, इसलिए यह क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा बेटा, त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। ये हमारा कौन सा बहुपद है बेटा, घात बहुपद कितनी है, 2 है, तो इससे हम लोग क्या बोल देंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये भी क्या होगा, हमारा द्विघात बहुपद होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं z के टर्म में 3z माइनस 10z प्लस 25। ठीक है, अब इसमें देखिए एक हमने बहुपद लिखा हुआ है, z के टर्म में प्रयुक्त हुआ। यहां पे बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, यहां पे x की z की घात 1 है, यहां भी z की घात 1 है, यानी 1 से बड़ा जो चर प्रयुक्त हुआ है z, उसमें 1 से बड़ा किसी पे घात नहीं है, तो सबसे बड़ी घात 1 ही हो जाएगी। तो यहां पे बहुपद की घात कितनी हो गई, बहुपद की घात कितनी हो गई बेटा, बहुपद की घात हो गई यहां पे 1, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। यदि किसी भी बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तो भैया ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब कुछ बड़े ही सरल स्वभाव में हम कुछ आप लोगों से पॉलिनोमियल्स पूछ रहे हैं, और आप ध्यान से बताइए कि वह कौन सा बहुपद है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों से, एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं a के टर्म में 3a माइनस 10,
यह कौन सा बहुपद होगा? रैखिक की द्विघात की त्रिघात। जितने लोगों को रैखिक लग रहा है उनका जवाब सही है, क्योंकि यहां पे एक की अधिकतम घात कितनी है? एक है। जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है बेटा? एक होता है। तो बहुपद की घात यहां पे एक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर हम लोग बात करें, एक दूसरा एग्जांपल पूछते हैं आप लोगों से, यक्स के टर्म में 3x², ये कौन सा बहुपद होगा? यहां पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। कौन सा बहुपद बोलेंगे बेटा? द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉरी पॉलिनोमियल। यहां पे एक और आप लोगों से एग्जांपल पूछ रहे हैं, यानी कि यह द्विघात बहुपद है क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तीसरा एक एग्जांपल है, p x के रूप में ही पूछा जा रहा है आप लोगों से, x³ - 27। चलिए बताइए कौन सा बहुपद होगा? चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। कौन सा बहुपद बोलेंगे बेटा? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। याद रखिएगा, यदि घात किसी भी बहुपद की 4 हो जाती है तो उसको हम लोग चार घातांकी भी बहुपद कहते हैं। चार घातांकी बहुपद, एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल। इसके बाद घात यदि बढ़ते जाता है तो उन सबों के लिए एक ही नाम है, क्या? पॉलिनोमियल। उसको क्या बोल देंगे सीधा बेटा? पॉलिनोमियल। चलिए एक बहुपद और पूछा जाता है, शून्य बहुपद, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 0 पॉलिनोमियल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0, यानी ऐसा बहुपद जिसका घात क्या होता है? शून्य होता है, उसको शून्य बहुपद कहते हैं। सबसे अच्छी बात, चलिए आप लोगों से यहीं पे हम लोग ये बहुपद के घात के आधार पर आप लोग बहुपद बता रहे हैं। यदि घात 1 होगा तो उसको रैखिक बोलेंगे, यदि घात 2 होगा तो उसको द्विघात, यदि घात 3 होगा तो उसको हम लोग त्रिघात बोलेंगे। एक चीज और बताते चले तो ज्यादा बेहतर होगा कि ये पदों के आधार पर कौन सा बहुपद है। इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2 है, तो इसको द्विपद बहुपद कहेंगे। इसमें पदों की संख्या सिर्फ कितनी है? 1 है, इसलिए इसको एक पदी बहुपद बोलेंगे। इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विपद। लेकिन अगर घात के आधार पर बोलेंगे तो इसमें घात कितनी है? 3 है, ये त्रिघात बहुपद है। लेकिन पदों के आधार पर ये कौन सा बहुपद है? द्विपद बहुपद है। ये बात याद रखिएगा। एक ही बहुपद के हमने प्रकार जब पढ़ रहा था तो वहां पे बहुपद को हम लोग पदों के आधार पर पढ़े थे, टर्म्स के आधार पर भी बोले थे उसका नाम क्या होगा, और आज हम लोग बता रहे हैं उसी बहुपद का नाम किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो बहुपद की घात 3 है, इसलिए इसको त्रिघात बहुपद बोल देंगे। बहुपद में पदों की संख्या कितनी है? 2 है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? द्विपद बहुपद बोल देंगे। यहां पे भी देख लीजिए, पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 पद है, इसलिए इसको त्रिपद बहुपद बोलेंगे। लेकिन घात अधिकतम कितनी है बहुपद की? 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। त्रिपद और साथ ही साथ ये द्विघात बहुपद भी है और त्रिपद बहुपद भी है। आई बस समझ में, यानी त्रिपद द्विघात बहुपद है, यानी इसमें 3 टर्म लिखे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसको त्रिपद बोलेंगे। और चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोग किसी भी बहुपद का नाम पदों की संख्या के आधार पर भी बताइएगा और किसके आधार पर बताइएगा? घात के आधार पर भी बताइएगा। और आपसे आज का क्वेश्चन है कि जरा बताइए यह कौन सा बहुपद होगा? ये कौन सा बहुपद होगा जहां पे ए बी सी जो क्या है वह दोनों हमारे गुणांक हैं, यानी कि सॉरी गुणांक नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, अचर पद है। ए बी सी क्या है? नंबर्स है। तो यहां पे ये कौन सा बहुपद ये बताइएगा, या फिर एक इक्वेशन इसी को लिख लीजिए 3x + 2y - 7, ये कौन सा बहुपद है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, पदों के आधार पर भी, घात के आधार पर भी।